बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल ने आज खुद नोटिस ले लिया है खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इलेक्शन के हवाले से। हुकूमत इसी से डरी हुई थी, इससे भाग रही थी और अदलिया पर हमले सिर्फ इसी वजह से थे। ये ऑडियो वीडियो लीक्स का मामला सिर्फ इस वजह से था कि कहीं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ये आज खुद नोटिस ना ले लें कि आइन की खुली खिलाफ वर्जी हो रही है, इसके खिलाफ कोई सुप्रीम कोर्ट नोटिस ना ले ले, क्योंकि तमाम इदारों को अपने अंडर रखा हुआ था, हर जगह से मैनेजमेंट हो चुकी थी सिवाय यहां के। और जब देखा गया कि यहां पर बात नहीं बन रही, इसलिए फिर ऑडियो वीडियोस का खेल खेला गया, अपने माफिया के कारिंदों को बुलाकर दबाव डालने की कोशिश की गई, बहुत उनसे वादे वईद किए गए, सब कुछ, लेकिन कोई हरबा काम नहीं आया। और अब 2 बजे, दोपहर 2 बजे समात रख दी गई है कल के दिन, और अब उमर अता बंदयाल साहब ने 9 रुकनी बेंच बना दिया है। और अब आप देखें कि जो अदलिया पर हमले किए गए कि जनाब 2 जजेस ना हो, उन 2 जजेस को भी उमर अता बंदयाल साहब ने ना सिर्फ शामिल किया, इससे एक तो यह पैगाम जाता है कि ये इस तरह के हरबे कि जनाब ये जज हमें कबूल नहीं, ये जज कबूल नहीं, गलत तरीके से जजेस को बदनाम करने की कोशिश, इससे दबाव में नहीं आए चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कि एतराज ना हो कि जी ये 2 जजेस हैं तो बाकी 9 में से बाकी 7 जजेस पर तो आप एतराज नहीं कर सकते, तो मेजॉरिटी का फैसला ही चलेगा, तो 7 जजेस पर तो आपको कोई एतराज नहीं है ना पीडीएम को। तो ये जो राना सनाउल्लाह ने आज ही 2 का नाम ले दिया, ये इसी खौफ से था कि जी ये जस्टिस एजाजुल एहसन पर, जस्टिस मज़ाहिर बिन नकवी पर हमें एतराज है, फलां है, ये अलग हो जाए। तो चीफ जस्टिस ने एक तो लगता है कि वो दबाव कबूल नहीं किया, और दूसरी तरफ 7 दीगर जजेस ये कि ये भी एतराज ना कर सकें कि जनाब, तो उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से बड़ा वाज़ेह मैसेज दिया है कि ना तो अदलिया दबाव में आने वाली है, और ना ये कि जनाब हम कोई 3 रुकनी बेंच बना देते या 5 रुकनी भी होता जिनमें ये 2 जजेस भी होते, कहते जी देखें कितने इन 2 जजेस को क्यों रखा। बाकी तादाद वो है कि 7 वो हैं कि जिन पर इस हुकूमत ने कोई इतराज नहीं किया। वैसे तो अब जो भी आप कर लें, आइन के मुताबिक अब फैसला उम्मीद है इंशाल्लाह आएगा, और 90 दिन के अंदर इलेक्शन आइन में दर्ज है, उस पर अब सुप्रीम कोर्ट को ही रूलिंग देनी पड़ेगी। क्या कहा है इस रेफरेंस के हवाले से, आज खुद नोटिस के हवाले से उमर अता बंदयाल साहब ने, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। और अब आखिरी हरबा ये हो सकता है कि अब फिर लाइब्रेरी में भागा जाए, मरियम साहब से राबता किया जाए और पूछा जाए कि अब किस किस की ऑडियो वीडियोस मौजूद हैं इन जजेस में से, किस तरह से उनको हम एडिट करके आगे पीछे करके और किसके साथ जोड़कर कोई दबाव में ला सकते हैं। ये आखिरी कोशिश हो सकती है। तो अब दोबारा प्रोडक्शन हाउस में भागा जाए और लाइब्रेरी में जाया जाए और कुछ इस तरह का किया जाए तो वही हो सकता है, वरना अब ये नोटिस वाज़ेह कर रहा है कि पीडीएम तो अब गई, फारिग हो गई। जब 2 सूबों में इलेक्शन हो जाएंगे तो ये तो मुझे भी आपको बताने की जरूरत नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में अगर इलेक्शन होते हैं 90 दिन के अंदर तो क्या सूरत हाल होगी, किसको लोग वोट करेंगे। जिस तरह से अब माशी तबाही आई है, आज शहबाज शरीफ की तकरीर से पता लग रहा था वो कितने घबराए हुए हैं, और बताया कि जी हमने तो अपनी तनख्वाहें बंद कर दी हैं। 10 महीने के बाद इनको याद आया है, क्योंकि अब आवाम पर जो महंगाई का बोझ आने वाले दिनों में आने वाला है, जो बिजली गैस के बिल आने वाले हैं, जो डॉलर की कदर बढ़ी है, उसका इंपैक्ट अब आने वाला है अगले 1-2 माह में। तो उस वक्त जब इलेक्शंस हो रहे होंगे तो आप सोचिए कि क्या हाल होगा। लोग अपना गम और गुस्सा जाहिर है कि और कोई उनके पास रास्ता नहीं होगा, वो वोट की सूरत में निकालेंगे। और जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो सर्वेज भी बता रहे हैं, जो माहौल भी बता रहा है, इमरान खान साहब बड़ी मेजॉरिटी के साथ आ जाएंगे, तहरीक इंसाफ जीत जाएगी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, तो उसके बाद जब भी नेशनल असेंबली के इलेक्शन हो, बल्कि आज एक बहुत आम शख्सियत से मुलाकात हुई, इस्लामाबाद से आए हुए थे, उनसे मुलाकात हुई, बातचीत हो रही थी, तो तब भी उन्होंने बड़ी इन्फॉर्म्ड और इंटरनेशनल लेवल की, मैं आपको बता रहा हूं, शख्सियत, और उन्होंने बताया कि अब आप देखें कि जो भी फैसला होगा वो आइन के मुताबिक होगा, और जब इलेक्शंस हो जाएंगे और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी, तो नेशनल असेंबली के इलेक्शन, कौमी असेंबली के इलेक्शन फिर कौन जीतेगा। जाहिर है कि फिर वहां पर ये हुकूमती हरबे नहीं चल सकेंगे, वहां पर ये चाहे जितना मर्जी कोशिश कर लें ब्यूरोक्रेसी के थ्रू, और जो इनको टैक्टिक्स आते हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जब इमरान खान की हुकूमत होगी तो ये फिर उस तरह से रिगिंग नहीं कर पा रहे होंगे। तो जाहिर है कि सबसे ज़्यादा आबादी पंजाब, फिर खैबर पख्तूनख्वा है, तो बाकी तो सिंध और बलूचिस्तान है, तो वहाँ की हुकूमतें अगर ना भी अंडर हों तो यहां पर होगा, तो ये बहुत बड़ा एज होगा इमरान खान साहब को कि उस तरह से रिगिंग और जो कुछ करना होगा वो भी नहीं कर सकेंगे। तो नेशनल असेंबली के इलेक्शन तो फिर शायद इमरान खान साहब कहें जी और आगे ले जाओ, कोई मसला ही नहीं है, भुगतो जरा भी और मजे ले लो। तो 5 साल के लिए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत जब इमरान खान साहब की आ जाएगी तो फिर आप सोचिए कि पीडीएम की
क्या हालत होगी। इसीलिए वो चाहते थे कि कुछ हो जाए, ये ना हो, किसी तरह से हीले बहाने वो चला रहे थे। लाहौर हाईकोर्ट का पहले हुक्म आ गया था इलेक्शंस फौरी तौर पर करवाए जाएं। पेशावर हाईकोर्ट की तरफ से भी आज कहा गया इलेक्शन शेड्यूल दे इलेक्शन कमीशन, और उसी दौरान में अब सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस ले लिया है और ये ज्यादा देर मामला नहीं चलेगा, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट को भी अंदाजा है कि 90 दिन का वक्त है, उसके अंदर इलेक्शंस होने चाहिए। 1 महीने से ज्यादा वक्त पहले गुजर चुका है, 30 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और अभी तक कोई डेट नहीं आई, तो बाकी 60 से भी कम दिन रह गए हैं, तो बड़ा क्रूशियल टाइम है, तो ज्यादा देर ये मामला चलेगा नहीं। सबको नोटिस चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। कल 2 बजे हियरिंग है, 9 रुकनी बेंच करेगा, कोई इतराज नहीं हो सकता। इतनी बड़ी तादाद में जजेस यहां पर हैं और ये अहम और आईनी और कानूनी मामला निपटाया जाएगा। वरना क्या होगा, अगर 90 दिन से ऊपर ले जाते हैं कि जी गवर्नर तारीख नहीं दे रहा, तो कल कोई किसी भी की हुकूमत होगी तो 5 साल गुजरने के बाद उनकी हुकूमत का गवर्नर कभी भी वक्त नहीं देगा। वो कहेगा जी साल लटक जाए, 2 साल लटक जाए, 3 साल बैठे हैं जनाब, हम जितना देर गुजार सकते हैं गुजार जाएं, देखी जाएगी। तो फिर तो कभी भी 5 साल के अंदर इलेक्शन हो ही नहीं सकेंगे। तो लिहाजा जनाब सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच की दरखास्त पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात में ताखीर के मामले पर अज खुद नोटिस लेते हुए मामले की समाअत के लिए 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की दरखास्त पर लिए गए अज खुद नोटिस में कहा कि अदालत के 2 रुकनी बेंच की जानिब से 16 फरवरी 2023 को एक केस में आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत अज खुद नोटिस लेने की दरखास्त की गई थी। अब इसीलिए इन 2 जजेस को निशान बनाया गया कि उन्होंने दरखास्त दी थी। अब हुकूमत ये भी कोशिश कर रही थी आज खुद नोटिस का जो मामला है इसको किसी तरह से दबाया जा सके, ये ताकत छीनी जा सके, इसको छीन ले हम। लेकिन मसला यह है कि 2/3 अक्सरियत चाहिए, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार आइन देता है, तो ये वो ताकत छीनना चाहते थे, लेकिन लगता है कि अभी बहुत देर हो गई है। अब जो नोटिस लिया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, इसमें कहा गया है कि इंतखाबात में ताखीर के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में मजीद दरखास्तें भी दायर कर दी गई हैं। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के मामले पर आज खुद नोटिस की समाअत के लिए 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया है, जिसमें चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल खुद शामिल होंगे, ये सरबराही करेंगे। और इसमें जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर मिनल्लाह शामिल हैं। अब इनमें 3 मेन बातें हैं जहां जो देखी जाएंगी इस नोटिस के मुताबिक। चीफ जस्टिस ने जो आज खुद नोटिस लिया है, मुख्तलिफ हालात में सूबाई असम्बली तहलील होने के बाद सूबाई असम्बली के आम इंतखाबात के लिए तारीख मुकर्रर करने का आईनी इख्तियार किसके पास है। ये जो पिंग पोंग चल रहा है ना, इधर से उधर कि जी इलेक्शन कमीशन देगा, इलेक्शन कमीशन कहता है जी गवर्नर देगा, गवर्नर कहता है जी नहीं मैं तो नहीं दूंगा, इलेक्शन कमीशन दे, मैं नहीं दे सकता, उसको दे, जबकि सदर भी कह चुके हैं 9 अप्रैल की तारीख। तो अब ये इधर से उधर ये मामला खत्म होगा, इसका फैसला किया जाएगा कि किसका इख्तियार है तारीख देना। दूसरी चीज, ये आईनी जिम्मेदारी कब और कैसे अदा होगी। ये जो कह रहे हैं जी 90 दिन से आगे भी चले जाएं तो कोई मसला नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, तो इसको भी देखा जाएगा कि यह आईनी जिम्मेदारी कब और कैसे अदा होगी। तीसरा, आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए विफाक और सूबों की आईनी जिम्मेदारियां और फराइज क्या हैं। ये जो विफाकी हुकूमत कह रही है ना जी हमारे पास फंड्स नहीं, हम फंड्स नहीं दे सकते, इलेक्शन कमीशन कह रहा है जी फंड्स तो देनी, हम क्या करें, हमें सिक्योरिटी नहीं दी जा रही, इलेक्शन कमीशन कह रहा है हमें अमला नहीं दिया जा रहा। तो इसलिए देखा जाएगा विफाक और सूबों की क्या जिम्मेदारियां हैं, किसने ये अब जिम्मेदारियां इस बारे में क्या क्या निभानी है। अच्छा जी, अब 9 रुकनी बेंच कल दोपहर 2 बजे अज खुद नोटिस पर समाअत करेगा। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की जानिब से सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद जुबैरी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सदर शुएब शाहीन, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पीटीआई के वकील अली जफर, स्पीकर पंजाब असम्बली और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के वकला को भी नोटिस किए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सदर शुएब शाहीन ने सुप्रीम कोर्ट बार के सदर के जरिए दरखास्त दायर कर रखी थी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के स्पीकर ने भी इंतखाबात की तारीख के हवाले से दरखास्तें दी हुई हैं, यानी इन असम्बलियों की भी आ चुकी हैं और तहरीक इंसाफ की भी आ चुकी है, बार की तरफ से आ चुकी है, सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल समेत दीगर दरखास्त गुजारों को भी नोटिस जारी कर दिए हैं। आज खुद नोटिस में चीफ जस्टिस ने कहा है कि मामले का तनाजुर यह है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियां बिल तरतीब 14 को यानी पंजाब की और 18 जनवरी को खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील हुई। और नोटिस में कहा गया इस वक्त वज़ीर आला ने इनके मुतल्लिका गवर्नर्स को मशवरा दिया कि आइन के आर्टिकल 112(1) के तहत असम्बली तहलील की जाए। चीफ जस्टिस की तरफ से आज खुद नोटिस में लार्जर बेंच के लिए 3 सवालात रखे गए हैं जिन पर गौर किया जाएगा, वो तीनों मैं आपसे अर्ज कर चुका हूं। उमरता बंदयाल साहब ने नोटिस में कहा है कि लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पंजाब में इंतखाबात की तारीख का फौरी ऐलान करने की हिदायत की थी। यह भी इस में मेंशन है कि लाहौर हाईकोर्ट ये फैसला दे चुका है कि फौरी इंतखाबात कराएं। चीफ जस्टिस ने कहा कि गवर्नर पंजाब और इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर कर रखी हैं जो इस वक्त ज़ेर इल्तिवा हैं।
कि वो नज़र आ रहे हैं डिलेइंग टैक्टिक्स हैं। चीफ गवर्नर भी चले गए हैं, इलेक्शन कमीशन भी चला गया कि ये फैसला लाहौर हाई कोर्ट ने क्यों दे दिया। 20 फरवरी को सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 9 अप्रैल को इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया था और सदर ने ईवान सदर से जारी बयान था, उसमें कहा था जनाब हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखा, वो आए नहीं और लिहाजा इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 के तहत जो प्रोग्राम नहीं दिया जा रहा, तो अब अपना आईनी इख्तियार सदर इस्तेमाल करते हुए इसलिए 9 अप्रैल की तारीख दे रहे हैं। फिर जनाब इसके साथ आप ये देखिए कि जब पंजाब असम्बली तहलील की गई थी तो फिर गवर्नर को एडवाइस भेजी गई थी और उसके बाद 48 घंटे के अंदर असम्बलियाँ खुली तहलील हो गई। अब गवर्नर बहाना बता रहे हैं जी मैंने तो नोटिस पे साइन नहीं किए थे या मैंने नहीं असम्बलियाँ तहलील की थी, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में ये मसला है कि गवर्नर ने वहाँ पर असम्बली तहलील करने की जो समरी थी वो मंजूर की थी, तो लिहाजा यहाँ पर गवर्नर पंजाब बहाना बना रहे हैं कि जी मैं नहीं तारीख दे सकता क्योंकि मैंने असम्बली तहलील नहीं की थी। नया ड्रामा, वहाँ खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर ने तो खुद साइन किए थे नोटिस पे, तो वहाँ ये भी बहाना नहीं बना सकते। तो ये हर तरह से इस वक्त घिर चुके हैं, फंस चुके हैं। इलेक्शन इनको लगता है करवाने पड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट का उसको नोटिस है, अब रोजाना की बुनियाद पर लगता है कि समाअत होगी क्योंकि इतने जजेस ऐसी तो नहीं आपके जनाब तारीख पर तारीख देंगे। तो कल से समाअत शुरू हो रही है, अब देखते हैं इसमें क्या बनता है, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने 27 जनवरी को पंजाब में इलेक्शन की तारीख देने के लिए लाहौर हाईकोर्ट से रुजू किया था और फिर लाहौर हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया था कि जी इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर अंदर कराने होंगे। इसके लिए इलेक्शन कमीशन गवर्नर पंजाब से मुशावरत के बाद फौरी तौर पर इलेक्शन की तारीख दे। अब जनाब ये हाल हो गया है कि जेल भरो तहरीक का आगाज़ जिस दिन होता है उसी दिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज खुद नोटिस भी ले लिया जाता है और फिर ये आप देखिए कि अब हुकूमत के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब देखिए अब भी क्या सवाल किया जाएगा, इमरान खान को सियासत नहीं आती कि जी उसने असम्बलियाँ तहलील कर दी थी, वो गेम से बाहर हो गया था, कितनी बड़ी गलती की है उसने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील करके। तो अब आप देखिए ना कि क्या हो रहा है। अगर ये ना इमरान खान सब करते तो फिर वो कौमी असम्बली तक अक्टूबर तक मामला जाते और फिर जाकर मजीद डिले कर रहे होते और फिर इस कहानी को आगे खींच रहे होते कि जनाब आइन में गुंजाइश है, हम नेशनल असम्बली को आगे ले जा सकते हैं। तो अब केयर टेकर सेटअप को भी आगे लेकर जाते, सूबे में इकट्ठे इलेक्शन करवाएंगे, लेकिन इमरान खान ने उनकी सारी प्लानिंग, सारी चालाकियों पर पानी फेर दिया और चूंकि आइन में सूबाई असम्बलियों के हवाले से कोई किसी तरह की गुंजाइश नहीं अगर मगर की कि हर सूरत जनाब 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, तो लग रहा है कि इमरान खान ने बड़े सही वक्त पर बहुत बड़ा कदम उठाया, जबकि उनकी पार्टी की मेजॉरिटी उस वक्त भी कह रही थी कि ना करें, हमारे लिए गिरफ्तारियां होंगी, ये होगा वो होगा, लेकिन इमरान खान साहब की सोच, उनका फैसला दुरुस्त साबित होता नजर आ रहा है। अल्लाह हाफिज़।